दो छोटे छोटे क्वेश्चंस स्लैश कमेंट्स मोहित साहब मेरे एंड से। एक तो ये कि हम जब कहते हैं कि फेथ इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं कि एब्सोल्यूट हो, बस ये ब्लाइंड नहीं हो सकती। जैसे एक एग्जांपल इसकी होगी कि धुआं देख के हम ये कह सकते हैं कि जी आग लगी होगी, क्योंकि हमें पता है कि आग लगती है तो धुआं उठता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई मुकम्मल अबूर हासिल हो गया है उस सिनारियो उस सिचुएशन के ऊपर। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो फेथ में भी एक एस्पेक्ट ऑफ थोड़ा सा ब्लाइंडनेस का एलिमेंट रहता है, लेकिन फंडामेंटली वो एक किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ा होता है। क्या ये कहना ठीक होगा? वो बेसिस होगी ना, यानी जो भी बेसिस होगी वो आप कम्युनिकेबल होगी। आप अगर मेरे मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये मानते हैं तो कैसे मानते हैं, तो आप इसका जवाब ये देते हैं कि ये मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। एक जवाब ये है। और एक जवाब ये है कि ये मैं इस बेसिस पे मानता हूँ। उस बेसिस पे गुफ्तगू हो सकती है। जब वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा तो अंडरस्टैंडिंग से बेहतर भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज भी हो सकती है। आप ये कहेंगे मुझे कि बिकॉज आई हैव सीन दिस स्मोक आई एम अज्यूमिंग दैट देयर विल बी अ फायर बिहाइंड इट। ठीक है जी। मैं आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स बता सकता हूँ कि अच्छा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर इफ एनी ऑफ दोज मेक सेंस तो ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, व्हाट यू सी एज स्मोक इज ओनली एन इल्यूजन। अब मुझे ये बात, ये जो मेरी कंटेंशन है, इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए ना कि वो हकीकत में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये थोड़ा सा आ जाता है विच मेक्स मी थिंक इज कि जैसे कुछ सुपरस्टिशन ऐसी होती हैं कि जो फेथ लगने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एक्चुअली नो सम पीपल जो ये बहुत शदीद तरीके से मानते हैं कि भाई हमने तो आजमा के देख लिया, अगर आप किसी को बता दें अच्छी खबर होने से पहले तो वो काम नहीं होता। और वो इतना रिलीजियसली प्रैक्टिस होता है उनके यहाँ कि सीक्रेसी रखनी है किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के यहाँ, क्योंकि वो, और टू देम वो एक असूल बन चुका है, क्योंकि ये वो एक कानून है, क्योंकि ये तो होता है, इतनी दफा हो चुका है कि अब उनके लिए फेथ है, तो उनके लिए वो धुआं और आग ही बन गया है। बट दे कांट रियली, दे डोंट अंडरस्टैंड इट एज सच। वो क्यों ऐसा होता है ये नहीं बता सकते। वो शायद बता देंगे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन उनको एब्सोल्यूट तरीके से को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मेरे पास भी कोई सॉलिड रीजन नहीं उसको रिफ्यूट करने का। मैं भी उनको ये नहीं कह सकता कि देखिए कोई बुनियाद नहीं आप जो कह रहे हैं इस बात पे, इसलिए कि वो नजर से लेके और प्रैक्टिकल रीजन से आप उसके बहुत सारे रीजन निकाल सकते हैं। सो द पॉइंट वाज कि एक एलिमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस शायद रहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड शायद ये होगा कि ओपन माइंड रखें। असल में देखें, जैसे ही आप ये कहेंगे ना कि ये वाकया इसलिए हुआ है, ये इस वजह से हुआ है, यानी मेरा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने बता दिया था, तो अब ये असल में फेथ नहीं है। फेथ मैंने जिस तरह अर्ज किया, वो उस पूरे ओवरऑल जो आपने सेंस मीनिंग मेकिंग की है जिंदगी के बारे में, उससे कनेक्ट करेगा। जब ये कहेंगे कि ये काम इसलिए नहीं हुआ, तो ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट डिटर्मिन करना है। हम कॉज एंड इफेक्ट को डिटर्मिन करने के बड़े शौकीन हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर एक स्टेटमेंट लिखूं कि, या आप एक खबर पढ़ते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का बजट अप्रूव हो गया है, पुलिस फोर्स में इजाफा कर दिया गया है। ये एक स्टेटमेंट नहीं, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, यानी बीच में सेमीकोलन है। ठीक है जी। तो मैं ये समझूंगा, इसका पहला मतलब ये लूंगा कि इस बजट की अप्रूवल के नतीजे में इजाफा कर दिया गया, या ये बजट अप्रूव इसलिए हुआ है। ठीक है जी। वी ये लाजिम नहीं है, दीज कैन बी टू इंडिपेंडेंट थिंग्स। दिस कैन बी फैक्ट दैट आपने किसी को बता दिया है, एंड इट कैन हैपन फॉर मेनी अदर रीजंस कि जिसकी वजह से वो काम नहीं हुआ। ये जब हम रीजंस को एस्क्राइब करने लग पड़ते हैं, ये काम इसलिए हुआ है, फेथ में हम रीजंस को एस्क्राइब नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर, मैं जब ये लोगों से कहता हूँ और आगे चल के आपसे भी कहूँगा कि हम इस तरह से इस खुदा को जानते हैं, इस खुदा ने अगर ये होने दिया है तो इसके क्या क्या वजूहात हो सकती है, तो उसमें मकसद ये नहीं होता कि आप वजूह डिटर्मिन करेंगे। आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। तो ये एक्सरसाइज का बेमकसद हो जाती है उस सूरत में। लेकिन आपने असल में ये वो एस्पेक्ट है, ये वो जगह है कि जिधर ब्लाइंड फेथ जिसको आप कहते हैं ना, मैं कहता हूँ, आप नहीं कहते। यानी हम पता नहीं ब्लाइंड फेथ किस मानी में कहते हैं। यानी एक वाकया हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, इसके अंदर मैं जब ये कहता हूँ कि यकीनन खुदा की तरफ से
ये रहमत भी है, उसकी हिकमत भी है, उसका इल्म भी है, उसकी कुदरत भी है, जो कि इसमें शामिल हाल है। जब मैं ये कहता हूँ, तो अब मेरे से कोई पूछे कि किस तरह, कोई डेथ किस तरह से रहमत हो सकती है, तो मैं उसको एग्जैक्टली नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ। यहाँ पर मैं असल में ये कह रहा हूँ कि ये ब्लाइंड फेथ है मेरा। यानी मैंने खुदा को रहीम, कदीर, अलीम, हकीम ये माना है ऑन द बेसिस ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये जब मैं मानता हूँ कि इस वाक़े में ये होगा, तो मैं उसी की एप्लीकेशन कर रहा हूँ एट अ जनरल लेवल। मैं उसकी स्पेसिफिसिटी में नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। मेरे पास वो इल्म नहीं है, मेरे पास वो हिकमत भी नहीं है, मेरे पास वो रहमत भी नहीं है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आपको कि ये जो समझने का तरीका है, इसको कैसे लेना पड़ेगा। यानी आप किस तरफ से अप्रोच करेंगे तो शायद बात कुछ थोड़ी सी समझ में आने लग पड़े। अगर वो अप्रोच आपकी वो नहीं होगी तो शायद ये समझ में नहीं आएगी। यानी वो जो अप्रोच है वो उस मीनिंग मेकिंग, उस सेंस के मुताबिक होनी चाहिए ना, कि जो जो मुझे समझ में आई है कि कुरान मजीद देना चाहता है। वो जो समझ में आई है, वो हो सकता है वो आपके साथ शेयर करूंगा तो मेरी भी इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर उसमें कोई कमी होगी, कोई गलती होगी तो वाज़ेह हो जाएगी और वो इससे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि एक बेहतर तरीका मेरे लिए फिर ये होगा, अगर मैं ये कहूँ कि फेथ बेसिकली चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लेंस से देखने का तरीका, और सुपरस्टिशन बेसिकली लोगों को चीज़ों को फियर और आउट ऑफ कंट्रोल हिडन पावर्स के लेंस के थ्रू देखने का तरीका। वो देखने का तरीका है और अपने अपने आप को सिक्योर करने का तरीका है। यानी वो चीज़ें जो आप सिक्योर करने करते करते ज़िंदगी गुजार के अल्टीमेटली सब चीज़ें लूज कर देती है, वो चीज़ शुरू दिन से आप सिक्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फेथ इसको एक्नॉलेज कर रहा होता है कि ये सब कुछ जो है ये लूज हो जाना है। मे बी, आई डोंट नो। फेथ इज द ट्रस्ट टू मूव इन टू अनसर्टेनिटी विद कॉन्फिडेंस। ये जो मैंने अभी ट्रस्ट कहा है, ये ट्रस्ट है क्या? ये ट्रस्ट ये है कि मैं अगला स्टेप ले लूं जिंदगी का, होपिंग दैट थिंग्स विल टर्न आउट राइट। ठीक है, वॉट एवर राइट इज विल बी डिसाइडेड बाय गॉड। वॉट आई वॉन्ट माइट नॉट बी द राइट थिंग इन द लॉन्गर परस्पेक्टिव। मैं तो असल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता हूं। मैं जब इस पे बहुत ज्यादा टिक जाता हूं कि नहीं जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, इसी से तो मैं सुपरस्टिशियस होता हूं। ये जब मेरा मेरा जो ऑब्सेशन है वो इसके साथ हो जाएगा ना, कि जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, नहीं जो अल्लाह चाहता है वो हो जाए, वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। जब ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तो ये उस फ्रेम ऑफ वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना ओवरऑल जिंदगी का, उसके अंदर बैठ के मैं फिर ये बात कर सकता हूँ, वरना नहीं करूंगा। ये करना मुश्किल है बहुत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें एक सवाल रिसीव हुआ है एक्चुअली अभी चैट में, वो इसी हवाले से था कि ट्रस्ट का एस्पेक्ट इसमें कहाँ था। आई थिंक आपने खुद ही उसका जवाब ऑलरेडी दे दिया। तो आसिफ साहब, अगर आपको अभी भी क्लैरिटी ना हो तो वो मैसेज में लिख दीजिएगा, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक मैं इस हवाले से कि हम ट्रस्ट करेंगे अबाउट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। यानी ये बात कि उस ज़िंदगी के ओवरऑल पर्सपेक्टिव में, जिसमें मैंने उस ज़िंदगी को अपने ज़हन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ज़िंदगी क्या है, उसको मैंने एक सेंस दी है, उसके नतीजे में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अनसर्टनिटी में आगे जाने को तैयार हूं मैं। जबकि सुपरस्टिशन ये चाहेगी कि पहले तावीज़ पहन लो, पहले इमाम दामन भी बांध लो, ये तुम्हारा प्रोटेक्शन हो जाएगी।